8वें अध्याय का 26वां श्लोक। शुक्ल कृष्ण गति यत जगत शाश्वत मते इकयत्यनावर्ती मनन्यावर्त पुनः। जो कि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इसमें से एक गति में अनावर्ती जति जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और अनन्या दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटकर आना पड़ता है। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्ग का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि उधर्व गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण है कि चर अचर प्राणी कर्म से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही उधर्व गति, मध्य गति और अधोगति होती है। अब वे उधर्व गति को प्राप्त करें अथवा न करें, पर उनका संबंध उधर्व गति अर्थात शुक्ल और कृष्ण पक्ष के साथ है ही। जब तक मनुष्यों के भीतर असत विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इस प्रकार परमात्मा के अंश होने से भी कभी भी उनकी उधरगति भी हो सकती है। इसलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में, योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं। अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे, इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग को अव्यय कहा है। जैसे योग अव्यय है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियां भी अव्यय शाश्वत हैं। अर्थात ये दोनों गतियां निरंतर रहने वाली हैं, अनादिकाल से हैं और जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेंगी। एक याते अनावर्ती मनन्य वर्तित पुनः। एक मार्ग में अर्थात शुक्ल मार्ग में गए हुए साधन प्राण साधक अनावर्ती को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग में अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं।